रामगढ़ गांव में सृष्टि और कीर्ति नाम की दो सौतेली माँ बेटी रहा करती थी। सृष्टि कीर्ति को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, उसे बिना वजह मारती पीटती थी। उसके पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी। ले मेरी प्यारी बच्ची, खाना खा ले, बहुत पतली होती जा रही है आजकल। सृष्टि, तुम कीर्ति का कितना ख्याल रखती हो? कीर्ति अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। सौतेली माँ के जुल्म यूं ही सहती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सृष्टि पेट से थी। वो बहुत खुश होके अपने पति को ये बताती है। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। कीर्ति को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगी। दिनेश भी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन सृष्टि मन ही मन सोचती है, ये अच्छा मौका है इस लड़की को घर से बाहर निकालने का। अगर मैंने इसको बाहर नहीं निकाला तो ये मेरे बच्चे का हिस्सा भी खा जाएगी। फिर एक दिन अचानक सुबह के टाइम सृष्टि दौड़ती हुई बाहर चिल्लाती हुई आती। अरे क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? पता नहीं आपकी बेटी को क्या हो गया है, चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है, मुझे मारना चाहती है। दिनेश कीर्ति के हाथ में छुरी देखकर बोलता है, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अपनी माँ को मार डालोगी क्या हाथ में छुरी लेकर? अरे जिसने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया उसे ही मार देना चाहती हो? ऐसे भला कोई करता है? पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? एक बार मेरी बात तो सुनो। कीर्ति ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। वो रोते रोते सब कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर भी दिनेश ने उसकी कुछ नहीं सुनी और बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकल जाओ यहाँ से अभी। और फिर कीर्ति को घर से बाहर निकाल दिया। कीर्ति रोती हुई जंगल की तरफ जाने लगी। जंगल में बीच में पहुंचने के बाद कीर्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। बिना गलती के पापा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे घर से निकाल दिया। कीर्ति ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक शेर के दौड़ने की आवाज आती है। बाप रे, इस जंगल में तो बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर है। ये सब तो मुझे खा जाएंगे। ऐसे मैं कैसे रहूंगी? मुझे इस पेड़ के ऊपर अपना घर बनाकर रहना चाहिए, वरना ये जानवर मुझे खा जाएंगे। पापा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। पापा को मुझे सच बता देना चाहिए था। इतना सोचकर कीर्ति जंगल की तरफ जाने लगी और जंगल से बांस तोड़ तोड़ कर लाकर उसने एक सुंदर घर बना लिया और अब वो उस घर में रहने लगी। जब उसे भूख लगती तो वो सेब खा लेती। पास में एक नदी थी, उसमें नहा लेती और वहीं पर रहने लगी। फिर एक दिन वो रोते रोते सोचने लगी, माँ देखो ना माँ, पापा ने बिना कुछ सच्चाई जाने ही मुझे घर से निकाल दिया। पापा ने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। सौतेली माँ के कहने पर पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब कहाँ जाऊँ माँ? अगर तुम आज यहाँ पर होती तो क्या मेरे साथ कीर्ति ऐसा अपने होता? पापा को भी याद कर रही थी। उसे अपने पापा की याद आ रही थी, लेकिन वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर एक दिन कीर्ति सेब तोड़ रही थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत के भगवान, रोने तूने की क्यों मुझे आवाज आती जिंदा है। रखा? इससे अच्छा तो किसी जंगली जानवर को खा लेता तो मैं ठीक रह जाता। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। तभी कीर्ति उसके पास आती है और बोलती है, दादी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। बहू आ गई, लेकिन बहू बहुत हराम है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूँ बेटा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, इसीलिए मैं इस जंगल में आ गई। और कहाँ जाऊँ? कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी बहू बहुत हराम है। मुझे वो फिर से घर से बाहर बूढ़ी माँ निकाल की सारी देगी। बातें सुनकर कीर्ति उसे अपने बांस के घर में ले आती है। बांस के घर को देखकर बूढ़ी अम्मा चौंक जाती है और बोलती है, बेटा, तुम इस बांस के घर में यहाँ पर अकेली रहती हो? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तुम यहाँ पर क्यों रहती हो? दादी माँ, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और जो मेरी सौतेली माँ है वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सब्जी छीलने के बहाने उसने हाथ में मेरे चाकू दिया और पापा से बोल दिया कि ये मुझे चाकू से मारना चाहती है, और पापा ने गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दिया। इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ दादी माँ। ये सब बताकर कीर्ति रोने लगी। तभी बूढ़ी माँ ने उसको अपने गले से लगा लिया और उसको चुप कराया।
देखो बेटा, तुम्हारा और मेरा पुराना कोई रिश्ता होगा, तभी तो हम इस जन्म में मिले हैं। उस दिन के बाद दोनों उस बांस के घर में रहने लगे। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एक फल का ठेला खोल लिया। उस पर फल रखकर बेचने लगे। तभी एक दिन अचानक उस ठेले पर उसकी सौतेली माँ आई। कीर्ति, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है, भगवान ने उल्टा मेरे साथ ही गलत कर दिया। मेरे पेट में जो बच्चा था, भगवान ने मुझसे वो छीन लिया। मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई और मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। फिर मैंने सारी सच्चाई तुम्हारे पापा को बता दी और तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत डांटा। लेकिन वो उस दिन से बहुत परेशान रहने लगे। अब तो वो बहुत बीमार चल रहे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ चलो बेटा, मेरे साथ चलो। ठीक है, मेरा भी बहुत मन है पापा से मिलने का, चलो। फिर कीर्ति अपनी माँ के साथ घर आ जाती है और अपने पापा से मिलती है। दिनेश भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने कुछ बिना जाने ही तुझे कीर्ति ने घर से कुछ पैसे निकाल उन्हें दिया। दिए और वापस जंगल में जाने लगी। उसकी सौतेली माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। बूढ़ी माँ ने जंगल में जाकर उससे पूछा, कीर्ति बेटा, अब तो तुम्हारी माँ खुश है, फिर तुम वापस क्यों आ गई? हाँ दादी माँ, आज तो खुश है, लेकिन अगर कल फिर ऐसा ही हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? इसीलिए मैं वापस ही आ गई। मैं अब तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगी दादी माँ, तुम्हारे साथ ही। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे। और फिर से वो दोनों एक बार फल का ठेला लगाकर अपना घर चलाने लगी। बूढ़ी माँ खाना बनाती, ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। फिर एक दिन अचानक बूढ़ी माँ का बेटा माँ को ढूंढते ढूंढते माँ, जंगल में तुम आ क्यों जाता आ है। गई यहाँ पर? चलो वापस चलो मेरे साथ। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू के चोट लग गई है, उसके दोनों पैर टूट गए हैं। उसे तुम्हारी अब बहुत ज़रूरत है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। चलो माँ, वापस चलो। अब तू क्या चाहता है बेटा? माँ, अब तुम घर वापस चलो। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं बेटा, मैं अब तेरे साथ नहीं आ सकती। मैं यहीं पर खुश हूँ और बहुत खुश हूँ, मैं यहीं पर रहूँगी। तुम अपने बीच में मेरी वजह से लड़ाई मत करो, तुम जाओ वापस। लेकिन माँ। नहीं बेटा, आज तेरी मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू वापस चला जा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ। उसी तरह से बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि बूढ़ी माँ को याद था कैसे उसकी बहू ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए वो अपने बेटे को वापस भेज देती है। दादी माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया था। तुम्हारी बहू भी तुमसे अब बहुत खुश है, वो तुम्हें रखना चाहते हैं। फिर तुम क्यों नहीं गई? क्यों उसके साथ ही नहीं गई माँ? नहीं बेटा, वो मुझे रखना नहीं चाहता, बल्कि उसकी पत्नी के चोट लग गई है, जिसकी वजह से उससे कुछ काम नहीं हो पा रहा। वो तो मुझे यहाँ से एक नौकरानी बनाकर ले जाना चाहता था और मैं उसके साथ एक नौकर बनकर नहीं जाना चाहती। मैंने इसीलिए उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैं अब यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहूँगी। कल अगर वो ठीक हो गई तो वो फिर से मुझे लात लगाकर बाहर निकाल देगी। इस तरह से दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और दोनों प्यार से रहने लगते हैं। बूढ़ी माँ उसे गले लगा लेती है और फिर वो ठेला लगाकर फल बेचकर उससे जो भी पैसे आते उससे अपना खाना आराम से खाते और दोनों मौज मस्ती से रहते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।